नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह, प्रोग्राम आवाम तक के साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में बेनज़ीर हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ पर हम बात करेंगे कि YDA पंजाब की जानिब से जो OPD और दीगर शोबों का बाइकाट जारी है, इस हवाले से जबकि मरीज़ों को किन मुश्किलात का सामना है उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है उस पर भी बात करेंगे। हमारा मकसद ये है कि ये तमाम तर मसाइल जो हैं ये अवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों तक पहुँच सके और वो इन मसले का तदारक कर सकें। आइए इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, अद्वियात की कीमतों के हवाले से हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, एक रेडी वाले से लेकर और ख़रीदार तक बात की हमने। लेकिन आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक दुकानदार से। शाहज़मान इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। शाहज़मान से बात करते हैं। शाहज़मान, ये बताइएगा कि लोग आते हैं आपके पास बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करके कि दवाई ये मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी, आप क्या कहते हैं? सस्ती तो पहले थी, लेकिन ये है कि अब कीमतें इनकी काफ़ी बढ़ गई हैं, काफ़ी सारी मेडिसन की। तो उस हिसाब से ना कस्टमर बाज़ का आता है हमारे पास पर्ची लेके, ठीक है, तो अफोर्डेबल नहीं होती तो छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से मतलब कि हमें काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा हमारे बिज़नेस में। मतलब जो सेल हम पहले करते थे अब वो सेलें नहीं रही, कीमतें बढ़ने की वजह से। लेकिन ये भी तो है ना, दुकानों के किराए हैं, बिजली के बिल हैं और टैक्सेस हैं, ये वो डाल के, तो अब आप कैसा लग रहे हैं कि कारोबार ये चल भी सकेगा कि नहीं चल सकेगा? सर जी, उस तरह तो ओवरऑल पूरे मुल्क की पोजीशन इस तरह ना कि इकनॉमी आपको पता है बैठी हुई है। वो आप अगर देखें तो कपड़े वाले के पास जाएंगे तो वो भी रो रहा है, जूती वाले के पास जाएंगे वो भी रो रहा है, सिर्फ मेडिसन नहीं है। लेकिन मेडिसन ये है कि इनके रेट जो है ना काफ़ी ऊपर गए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने जो ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मेडिसन फ्री की है, उससे आम आदमी को भी काफ़ी सारा बेनिफिट है। जहाँ एक तरफ जो है महंगी अद्वियात मिल रही हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी जो है रिलीफ देने के लिए अंदर सरकारी हॉस्पिटल में कोशिश की गई है, ठीक है। जो नहीं मिलती तो डेफिनेट बहुत सारी दवाइयाँ जो है नहीं मिलती, तो वो बाहर आते होंगे ना, क्या वो ख़रीद पाते हैं? बाहर आते हैं, जो ख़रीद सकता है अगर उसकी विल पावर है वो ले लेते हैं। लेकिन ये है कि अगर इसको परसेंटेज के हिसाब से देखे जाएँ तो काफ़ी सारे कस्टमर जो है ना छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कीमत ज़्यादा होती है तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। आपका ख्याल है कि हुकूमत और अद्वियात साज कंपनियाँ जो हैं उनको इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मेडिसन तो यूँ समझ लें जिस तरह आटा ज़रूरी है इस तरह मेडिसन अब ज़रूरी है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर इसकी कीमत नीचे आएगी तो हर बंदे के लेने के लिए वो ईजी हो जाएगा। मुख्तलिफ लोगों से हम ये राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया कि जो उन्हें अद्वियात की ख़रीदारी के सिलसिले में जो मुश्किलात आती हैं और जिस तरीके से यहाँ पर जो डॉक्टरों का बाइकाट भी चल रहा है उस हवाले से जो मुश्किलात हैं, यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक रेडीबान जो कि मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर से पूछते हैं, जनाब क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद अरसलान। अरसलान भाई, ये बताएं कि आप दवाइयाँ भी ख़रीदते हैं और हॉस्पिटल भी जाते हैं, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको? देखिए जी, बहुत सी मुश्किलात थी। अभी वालदा की वो दिल के मरीज़ हैं, तो अभी कार्डियोलॉजी में फ्री दवाइयाँ मिलती हैं दिल के मरीज़ की, सारी 1 महीने की। माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है, आसानी हुई है। तो मेडिकल स्टोर में तो वही रेट है, बल्कि डबल हुए हैं। लेकिन 1 माह के लिए जो है ना हर महीने बाद वालदा को लेकर जाते हैं तो फ्री दवाइयाँ वो देते हैं माशाल्लाह। अच्छा, चले, ये तो आपने अच्छा बताया कि वहाँ से जो है RIC में बेहतर इलाज है, कुंदा पंजाब की तरफ से यहाँ पे जो है ना अद्वियात भी मिल रही हैं। लेकिन जब वही दवाइयाँ जो बाहर से लिख दी जाती हैं उसका क्या है? वो तो डबल रेट हो गए हैं। मतलब जो पहले दवाई 2-3 हज़ार की बनती थी, अभी वो 6-7 हज़ार की बनती है। तो गरीब बंदे की पहुँच से वो दूर है, तो बहुत मुश्किलात है गरीब बंदे को लिए, मजदूरदार बंदे के लिए। उनके बगैर गुजारा भी नहीं है ना, गुजारा भी नहीं है। जिस तरह रोटी ज़रूरी है, इस तरह वो दवाइयाँ भी हार्ट के पेशेंट में आपको पता ज़रूरी होती हैं। तो एक आम बंदे के लिए, मजदूर के लिए बहुत मुश्किलात हैं, तो वो काफ़ी महंगी है दवाइयाँ। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? तो हुकूमत को इसमें रिलीफ देनी चाहिए, कम से कम दवाइयों पे जो है ना हर बंदा नहीं खरीद सकता, बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। तो हुकूमत को इसके बारे में फिक्र करनी चाहिए। हमी मसाइल पर हम हॉस्पिटल में भी बात की, यहाँ पर रोड पर खड़े होकर मजदूर से भी बात की और दवाइयाँ ख़रीदने वालों से भी बात की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सफ़ीर अब्बासी जो कि मरी के रिहायशी हैं। इससे बात करते हैं। सफ़ीर साहब, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं और फिर आपको ख़रीदना पड़ती हैं, तो किन मुश्किलात का सामना है आपको? सर बहुत मुश्किलात है, बहुत ही मुश्किलात है।
जी हाँ, हसन है, भाई बीमार है, भाई आंधा है, अच्छा सामने खड़ा है। अच्छा अच्छा, ये गाड़ी लेकर आप आए हैं जिसमें पेशेंट भी मौजूद जी हाँ, जी है? हाँ। अच्छा, तो आपको चेक कराया आप? जी चेक कराया है, हसन प्राइवेट चेक कराया है, सिविल भी बहुत लेन लगी उन्हीं मरीज की, खड़ा नहीं कर सकने यहाँ, साह नहीं है उसकी, ना बाजू में ना टांगों में, फॉलो जो है। तो दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, दवाइयाँ ने बारे कुछ प्यास की ताकत है हमारा, क्या समझे, गरीब आवाम जो है ना ये बहुत मुश्किल से गुजर बसर करती है। तो आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं मरी से, तो वहाँ तो जो मुस्लिम लीग नून है उनके जो बड़े हैं उनकी क़यादत जो है बड़ी मेहरबान है मरी पर, तो इस हवाले से हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पर कोई बेहतर नहीं हुए? नहीं सर, बेहतर नहीं है ना, उधर भी आते हैं सरकारी अस्पताल में, वो भी बस टाल देते हैं, 2 गोलियाँ ब्लड प्रेशर की दी, आई की दी, 1 टीका लगाया, बस छोड़ देते हैं। हाँ, ये 8,000 रुपये गाड़ी लाई है इधर किराए पर। मतलब आप मरी से आए हैं और आपको 8,000 रुपये जो है किराया भी खर्च करना पड़ा है, पेशेंट को चेक कराना है और फिर डेफिनेट आपने दवाइयाँ भी ले ली। अच्छा, जो हमारा तकरीबन 25-30 हज़ार रुपया लग जाएगा, तो गरीब आदमी कैसे मतलब कर सकता है, जिसका मजदूरी हो, बट्टे पड़ना हो या मजदूरी करना हो, वो 1,000-1,200 में तिहाड़ में क्या करेगा। बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है जो कि अपने मरीज़ के लिए जैसे जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, उनके लिए इंजेक्शन तलाश कर रहे हैं, मुख्तलिफ दुकानों पे फिरे हैं लेकिन इनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। इनकी क्या मुश्किलात हैं, पूछते हैं इनसे। सर अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये मैं इंजेक्शन जो चाहिए था जोड़ों के दर्द के लिए, तो मैंने तो 5-6 दफ़ा पूरे बाज़ार में घूम कर आया हूँ, नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ आया हूँ, कहते हैं ये इंजेक्शन तो है ही नहीं हमारे पास। तो अब क्या अंदर हॉस्पिटल से या फिर किसी ऐसी जगह जिसने डॉक्टर ने लिखा है, तो उसे उन्होंने लिखा है, किसने लिखा है? HMH के डॉक्टरों ने लिखा कि इंजेक्शन का ये इंजेक्शन लगाओ जोड़ों के दर्द के लिए। तो इसके मुतबादिल नहीं मिल सकता आप? मुतबादिल नहीं मिल सकता। अच्छा, बस बाज़ार पूरे में घूम कर आया हूँ, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। तो अब क्या करेंगे आप? अभी अल्लाह के सामने फिर दुआ करने की मिल जाएगा, कोशिश करेंगे, हो सकता है कहीं मिल जाए। कोशिश तो कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं भाई ये साथ के रहमान वालों से पता कर, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तो 5-6 दुकानों में पता करके आया हूँ, नहीं मिल रहा। चले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन, जैसे कि हमने बताया कि पंजाब में जो दारुल हुकूमत है लाहौर, जो कि दिल है पंजाब का, यहाँ पर YDA की जानिब से जो है वो एक मुतालबात की मंजूरी के लिए एक धरने का सिलसिला जारी है, जिस पर आज यहाँ रावलपिंडी में जो बाइकाट है उसके हवाले से यहाँ आज चौथा रोज़ था। तो हमने कहा कि इस सिलसिले में जो है मुख्तलिफ जो यहाँ पर YDA के नुमाइंदगी करते हैं उनसे भी बात की जाए। मेरे साथ हैं डॉक्टर आरिफ, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपके डिमांड्स क्या हैं, तफज़ात क्या हैं आपकी, जो कि लाहौर का वाक़या है? सर, मेरा नाम डॉक्टर आरिफ अजीज़ है, मैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा सर आज तीसरा रोज़ है। आज तीसरे रोज़ हमारा बाइकआउट है OPD सर्विसेज से। तीसरे दिन हमारे कोई OPD सर्विसेज किसी पेशेंट को नहीं दी गई और हमारा जो मुतालबा है वो सोली सिर्फ एक है कि जो प्राइवेटाइजेशन एक्ट गवर्नमेंट लेकर आ चुकी है और मज़ीद उसको स्प्रेड करना चाहती है, वो मनोआन ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके हवाले से लाहौर के अंदर मौजूद हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस और 4,000-5,000 के करीब लोग मौजूद हैं पंजाब असम्बली के सामने। 17वां रोज़ उनके धरने को हो चुका है, कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक मैसेज तक किसी ने निगोसिएशन का नहीं किया और अखबारात में खबर चलाई गई है कि यंग डॉक्टर्स के साथ किसी किस्म की निगोसिएशन नहीं हो जाएगी। हम क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमें चीज़ों का आइडिया नहीं है, हम क्या लीगैलिटीज़ को नहीं समझते, क्या हम स्टेक होल्डर्स नहीं हैं? कल को अस्पताल डॉक्टर्स ने नहीं चलाने कि डॉक्टर से बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं सर, FSC के अंदर 95-96% नंबर लेने के बाद 5 साल MBBS की पढ़ाई की जाती है, उसके बाद 1 साल हाउस जॉब का पीरियड आता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए 5 साल 6 साल का पीरियड लगता है। इतने मुश्किल एग्ज़ाम्स देते हैं, उसके बाद एक डॉक्टर तैयार होता है और वो डॉक्टर पुलिस वालों की ब्रूटैलिटी, उनकी वहशत, उनकी दहशतगर्दी बर्दाश्त करे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? हम एक पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम निगोसिएशंस की डिमांड कर रहे हैं। निगोसिएशंस की डिमांड कौन सी कोई गलत डिमांड है? तो हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि जो पाकिस्तान मेडिकल
इंस्टीट्यूशन एक्ट जो लागू किया जा रहा है, ये एक नाकाम प्रोजेक्ट है। इसका पायलट प्रोजेक्ट हमने देख लिया। जो BHUs 150 BHUs प्राइवेटाइज हुए थे, 6 लाख रुपए में पूरा BHU चलाओ, एक बंदा परचेज़ करेगा। कल को मुझे भी अगर परचेज़ करना होगा, मैं भी यही सोचूंगा ना यार, मैं किसी चीज़ पर खर्चा कर रहा हूँ तो उसमें मैं अपनी बचत करूँ। 6 लाख रुपए में एक पूरी आबादी के लिए BHU कैसे चल सकता है? फेल पायलट प्रोजेक्ट पे उन्होंने फिर इसको एक्सटेंड कर दिया है। और एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम जो जिना हॉस्पिटल को उन्होंने प्राइवेटाइज किया है, कल को हमारी बारी आएगी, परसों को उनकी बारी आएगी। इसमें जो परमानेंट काम करने वाले मुलाजमीन हैं, जो PPSC से सिलेक्टेड लोग हैं, उनका क्या कसूर है कि उन लोगों ने इतनी मेहनत के बाद उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गवर्नमेंट के साथ, अब हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे और अपना काम सही खुश उसलूबी से सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी नौकरियों का क्या होगा? उनके लिए क्या इनके पास बैकअप प्रोजेक्ट है? और ये जो जिस तरह से डोजी सूरत हाल इन्होंने बनाई हुई है, एक्ट को छुपा के रखा हुआ है, निगोसिएशंस कर नहीं रहे हैं, मीडिया पे आके बात नहीं करते हैं और लोगों को आके धोखा दे रहे हैं, इसमें आम मरीज़ों का कितना बड़ा नुकसान है। आप खुद सोचें, एक सरकारी अस्पताल और एक प्राइवेट अस्पताल में जितना फ़र्क होता है, वही फ़र्क ये यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं। जिन लोगों का मुफ्त इलाज पहले होता था, मुफ्त दवाइयाँ मिलती थी, अब उनको वो दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। हेल्थ कार्ड का क्या होगा? ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अराइज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट वाले इनका आंसर्स दें। बिल्कुल, ये डॉक्टर आरिफ साहब थे। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के सामने हमने बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए हैं और इस सिलसिले में गवर्नमेंट किसी किस्म का सवाल का ना तो जवाब दे पा रही है, ना ही इनके जो तहफ़्ज़ात हैं उनको दूर किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उस हवाले से इनसे भी बात करते हैं। सर, आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर है और मैं यहाँ पे एज ए पेडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डेफिनेट मसाइल, अवामी मसाइल पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चूँकि आवाम से भी बात करते हैं, लेकिन आप भी एक मुअज़्ज़ज़ शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो डेफिनेट आप भी आवाम की खिदमत करते हैं, तो आप किन मसाइल का शिकार है सर? डेफिनेटली यहाँ पे कोई डॉक्टर्स की अपनी पर्सनल कोई डिमांड्स नहीं है कि हमारी ये इस पे बढ़ाई जाए, हमारा फ्रेमवर्क टाइम का वो कम किया जाए, हम ओवरबर्डन हो रहे हैं। दिस इज़ द सेक ऑफ पेशेंट्स। जो हमारी ये पाकिस्तान की आवाम है, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई में भी अगर 400 रुपये की वो एक सिरप अंदर अवेलेबल नहीं है, वो बाहर से लेना पड़ता है, तो एट द एंड हम सफ़र कर रहे होते हैं। पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब हम उनसे कहते हैं कि ये दवाई की अवेलेबल नहीं है, तो लिटरली उन लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम इतनी महंगाई में 400 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हम पे बीतती है। जो लोग बड़े बड़े ईवानों में बैठे हुए हैं या एसी वाले कमरों में बैठे हैं, उनको तो नहीं पता कि आम बंदे के साथ क्या बीत रही है। तो दूसरी बात यह है कि बीइंग अ डॉक्टर हम 12 साल FSC करें, फिर 6 साल का MBBS करें, फिर 3 साल का प्रेफरी में तजर्बा करके फिर 5 साल के लिए यहाँ सेलेक्ट होके हों, हमारी तो उम्रें इस चीज़ में गुजर जाती हैं। और फिर अगर हम एहतजाज किसी भी दुनिया में हर इंसान का एक बुनियादी हक है, अगर वो पूरा मैंने एहतजाज किया जाता है और फिर वाटर कैनन के साथ एक फ़ीमेल के ऊपर पानी बरसाना, वो भी तो हमारी माँ बहनें हैं ना, उनकी इज़्ज़त की वो असमतदारी की गई, इतना ब्रूटली उनको ट्रीट किया गया और एक जायज़ मुतालबात की वजह से कि एक निजकारी हम पहले ही जिस नहज पे पहुंच चुके हैं मुल्की हालात में, इसके बारे में हम इससे ज़्यादा नीचे और कहाँ जा सकते हैं। और ये जो हमारा एहतजाज है, ये हमारा अपनी ज़ात के लिए तो नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए और वो भी गरीब आवाम के लिए। तो आई थिंक सो और एक टेबल टॉक के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी नहीं तो हम को बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, एक आम सादा सी है कि डॉक्टर से बैठ के बात किया जाए और उनके मुतालबात सुने जाएं। अगर तो अपनी ज़ात के लिए करते हैं तो फिर वो काउंटर करें। अगर हम आम पेशेंट के लिए, आम पाकिस्तान के अवाम के लिए मुतालबात रख रहे थे तो आई थिंक सो उसके लिए उनको बैठ के सोचना चाहिए कि क्योंकि फ़र्स्ट जो काउंटर होता है अवाम का, पब्लिक का, वो हमारे साथ होता है। तो हाँ, आई थिंक सो जो आम मरीज़ों की बात है वो हम अच्छी तरह इन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ बात कर सकते हैं, मरीजों के मामलात को समझते हैं, सारी चीज़ों को। ये भी बताइएगा कई ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके पास अद्वियात ख़रीदने के लिए पैसे तक नहीं होते। यहाँ तक कि हमने ये देखा कि जो नौजवान डॉक्टर हैं वो पूल करके वो उनकी अद्वियात का भी इंतज़ाम करते हैं। आप क्या समझते हैं, इस तरीके से मरीज़ों को मुश्किलात पेश नहीं आएंगी? बहुत ज़्यादा आएंगी। आप अगर ग्राउंड रियलिटी पे जाएँ तो किसी भी जो हमारा वार्ड होता है वहाँ पर हमारा एक डोनेशन का सिस्टम होता है हर वार्ड में, जहाँ पे हम अपने जो डॉक्टर्स होते हैं हम खुद से डोनेट करके, जो एक्सपेंसिव टेंट्स होते हैं जो हमें हमारे हॉस्पिटल से नहीं हो सकते, बाहर से करवाने पड़ते हैं, वो हम आपस में डॉक्टर्स डोनेशन इकट्ठा करके पेशेंट को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। लेकिन इस बात को कोई माने तो। लेकिन अगर ये निजकारी का मरहला मुकम्मल हो गया तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह हाफिज़ है, पहले ही तो अल्लाह हाफिज़ है। हम तो अपने मुतालबात रख के बैठे हुए हैं
OPD स्ट्राइक अगर हम कर रहे हैं तो हम अपने स्टेशन पे मौजूद हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद हैं और यही मैसेज उनको भी दे रहे हैं कि हम मौजूद हैं, हम सर्विस के लिए मौजूद हैं, हम सर्विस से इनकार नहीं करें। हमें भी इस चीज़ का एहसास है कि अगर हम OPD स्ट्राइक करते हैं तो उससे पेशेंट सफ़र करता है, लेकिन एट द एंड हम ये कर पेशेंट्स के लिए ही हैं। अगर आज उनको तकलीफ़ होगी तो कल उन्हीं के फ़ायदे के लिए हम खड़े हैं। डॉक्टर साहब, ये जहाँ पर आपके तवज़ात सामने आ रहे हैं, इसी तरीके से आप क्या समझते हैं कि ये इसको हुकूमत को क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि मामला जो हैं ये हल हो सके? सबसे पहले उनको निगोसिएशंस की तरफ आना चाहिए। निगोसिएशन सर किसी भी बड़े से बड़े मसला, इवन कि कोई कहीं पे जंग भी चल रही हो ना, तो हमेशा यही कहा जाता है कि निगोसिएशंस कर लें, मसले हल हो जाएंगे। तो ये तो सर हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है, वो लोग भी आवाम की खिदमत का ही अगर क्लेम करते हैं, हम भी आवाम की खिदमत का क्लेम करते हैं। हमारे साथ मिल बैठें, एक स्ट्रक्चर के लिए डिसाइड कर लें, बातचीत कर लें। हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन से लोग मौजूद हैं। लाहौर में उनके बिल्कुल दरवाजे के सामने तक तो लोग मौजूद थे। जब एक दफ़ा उन्होंने वॉक करके CM हाउस के गेट तक पहुँचे तो उन्होंने झूठे वादे करके कि हम निगोसिएशंस करेंगे, उन लोगों को वापस भेज दिया और वो खामोशी से वापस आ गए। अब सर आप अंदाज़ा लगाएं, उसके अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, उसमें से फीमेल ख़वातीन भी मौजूद हैं, प्रेग्नेंट औरतें भी मौजूद हैं। वो सारे लोग क्यों वहाँ पे मौजूद हैं? किसी को कोई मजबूरी ही है तो वहाँ पे मौजूद है ना। हर बंदे ने अपने घर में रोटी सलन तो बनाना है। अब जब उनको जॉब के ही लाले पड़ जाएंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे वहाँ पे? सर, ये जो यहाँ पर पब्लिक आ रही है, उनको आपकी इस बाइकाट की वजह से कितनी मुश्किलात हैं, क्या बताना चाहेंगे? सर बिल्कुल, इसमें मैं ये चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि इसके ज़िम्मेदार कौन है। अगर हम यहाँ पे OPD सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे तो हज़ारों लाखों मतलब महीने के अंदर, साल के अंदर हम बहुत ज़्यादा मरीज़ों का हम इलाज कर रहे होते हैं। हर मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के लोग आते हैं, तो उनसे तो हम अपने तौर पे तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो भी हमारा साथ दें, क्योंकि इन अ लॉन्गर रन ये आवाम की खिदमत के लिए ही हम कर रहे हैं। हमने कभी ये मना नहीं किया कि हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम तो हर तरह की खिदमत 36 घंटे की ड्यूटी करके मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और अभी भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने सारे स्टेशन पे मौजूद होते हैं। अगर आवाम को भी ये चीज़ समझ आ जाए तो वो लोग भी इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें कि 1-2 दिन का या 4 दिन का या 5 दिन की जो स्ट्राइक है ये उनके फ्यूचर के लिए है। ठीक है, अगर पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनता तो कल को किसी मरीज़ का OPD में मुफ्त इलाज नहीं होगा, किसी को दवाई नहीं मिलेगी, किसी का मुफ्त ऑपरेशन नहीं होगा। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये कहते हैं कि तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और इस हवाले से यहाँ पर जो है हुकूमत को है, हुकूमत पंजाब को जो है फौरी तौर पर जो है डॉक्टर से या जो भी इनकी क़यादत है उससे बातचीत करनी चाहिए ताकि मसले का हल निकाला जा सके और आवाम को जो मुश्किलात दरपेश है हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, उसको दूर किया जा सके। बातचीत की आज यहाँ पर मुख्तलिफ डॉक्टर से और उसके साथ यहाँ पर हम कस्टमर से बात करेंगे जो कि अद्वियात ख़रीदने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या आप कहते हैं कि जिस तरीके से महंगाई चल रही है, जिस तरीके से जो अद्वियात की कंपनियां हैं रेट बढ़ा रही हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह के महंगाई है, ओवरऑल जिस तरह के ट्रेंड एक चल रहा है, गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि महंगाई को कम किया जाए, लेकिन जितनी क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है आवाम की, आम लोगों की और ख़ुसूसन जो गरीब तबका है, उस हिसाब से दवाइयों में जो इनकी कीमतें कम होनी चाहिए ताकि जो गरीब और जो इस तरह का सफेदपोश तबका है वो दवाइयाँ ख़रीद सके और अपना इलाज करवा सके। ये बड़ी लाजमी चीज़ है जी, इस पर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर बात कर रहे हैं हम और मुख्तलिफ लोगों से, डॉक्टर से भी बात हुई, हमारी कस्टमर से भी बात हुई जो कि अद्वियात ख़रीदने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त नौजवान मौजूद है मोहम्मद ज़ुहैर। ज़ुहैर, क्या कहते हैं आप पहले जो कीमतों के हवाले से कि आया कि पहले जो अद्वियात आप ख़रीदते थे और आज जो अद्वियात ख़रीद रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ा है इसमें? इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है क्योंकि दवाइयों की कीमतों में इतना इजाफा आवाम को बर्दाश्त भी नहीं, ज़ाहिरी बात है हर एक चीज़ की कीमत में इजाफा होगा तो उनके भी बस से बाहर हो जाती है। फिर तो हुकूमत को चाहिए कि दवाइयों की कीमतें कम करें। इसमें बच्चों की दूध वगैरह, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आई है। हुकूमत को इसमें काफ़ी इमदाद चाहिए, हमें आवाम को भी बहुत ज़्यादा रिलीफ चाहिए। अच्छा, ये आपने एक निशानदेही की कि दूध की कीमतें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं। जी। तो दूध के साथ साथ और भी तो बहुत सारी ऐसी अशियाँ हैं ना जो कि बच्चों की ज़रूरियात में काम आती हैं और इसी तरीके से बड़ों की ज़रूरियात की चीज़ें ऐसे ही। तो आप फ़र्क क्या महसूस है? फ़र्क यही है कि जो बंदा इधर अस्पताल में आ जाता है तो उसकी मजबूरी बन जाती है दवाइयाँ लेना,
और ये चीज़ें, तो अगर उसके बस में नहीं होगा तो एक अच्छी सेहत और कहाँ पर कायम हो सकती है। फिर इसको हुकूमत को चाहिए कि इसमें काफ़ी मदद करे आवाम की, और दवाइयों की कीमत में अगर कमी आती है तो हेल्थ पे असर होगा। एक तरफ डॉक्टर जो है वो अपने तवज़ात रखते हैं, वो भी ये कहते हैं कि पब्लिक को नुकसान हो रहा है, अद्वियात महंगी हो चुकी हैं, और उनके अपने भी डिमांड्स हैं कि सरकारी हॉस्पिटल जो है प्राइवेट ना हो। आप क्या कहते हैं कि अगर ये निचकारी हो जाती है, प्राइवेट हो जाते हैं, तो क्या आवाम को नहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? सबसे पहले मुश्किल जो अभी है तो वो तो दवाइयों की है। तो अगर ये अस्पताल भी प्राइवेट हो जाती हैं तो ये तो ज़ाहिर बात है कि मुश्किलात में इजाफा है, कमी तो नहीं है। क्योंकि अगर एक सिंपल सी एग्जांपल आप ले लें कि एक कस्टमर अगर आता है इधर अस्पताल में तो सरकारी है तो दवाइयाँ लेना है सिर्फ उसका, अगर ये प्राइवेट हो जाती है तो फिर तो आगे की फ़ीसें और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये है कि सरकारी अस्पतालें फ़िलहाल काफ़ी है, दवाइयाँ कम करनी चाहिए, दवाइयों की कीमतें कम होनी चाहिए। जी साथ मौजूद हैं अरशद खान, दुकानदार हैं, और यहाँ पर अद्वियात के हवाले से जो है अपने तवज़ात का इज़हार करते हैं। यहाँ पे अद्वियात इनका कहना है कि महंगी भी हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने एक बड़ी अहम निशानदेही की जिसके बारे में ये बताते हैं कि जो बच्चों के दूध हैं वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं। पहले किस कीमत पे थे, आप क्या कीमत है, इस सिलसिले में भी इनसे बात करेंगे। अरशद, क्या कहते हैं आप? पहले जो दूध की प्राइसेस थी 1200 रुपये, 1000 रुपये या 1300, आजकल आ रही हैं इसकी प्राइसेस तकरीबन 2600, 2700, 2800। कुछ न्यूट्रिशंस थे वो पहले कीमतें उनकी थी 1300, 1400, अब वो है 4-4000 रुपये, 3800 रुपये। प्राइस रुक ही नहीं रही, मुसलसल वीकली प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है सेल एंड परचेज़ पे भी, ख़ासकर कस्टमर को। सरकारी अस्पताल हैं उनके लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट अस्पताल तो अपनी जगह जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अलग है, लेकिन जो लोग सरकारी अस्पतालों में आते हैं ज़्यादातर गरीब ही होते हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते। तो प्राइसेस हैं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बाकी गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से, गवर्नमेंट के अस्पताल में तो ज़्यादातर मेडिसिन मुफ्त मिल जाती हैं, तो उस वजह से तो हमारे सेल पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ लोग जब बाहर आते हैं, प्राइसेस देखते हैं, जो मेडिसिन बाहर से ख़रीदनी होती हैं वो फिर अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। लेकिन तमाम अद्वियात तो सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है ना, जो भी डॉक्टर लिखते हैं या तजवीज़ करते हैं तो वो सारी तो नहीं मौजूद, यकीनन उन्हें बाहर आना पड़ता होगा। ये भी बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर गवर्नमेंट 2 या 3 दवाइयाँ, आधी दवाई भी दे देती है तो वो भी बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर एक पेशेंट की सारी दवाई 5000 की बनती है और 2-2,500 रुपये की दवाई अंदर से ही मिल जाती है तो गरीब के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये भी एक है। लेकिन ज़्यादातर लोग तो प्राइवेट जो आते हैं या बाहर से जो ख़रीदना चाहते हैं तो वो प्राइसेस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आपने तो निशानदेही की बच्चों के दूध के हवाले से, दूध तो वो उस बारे में बताइए। बच्चे का दूध जो है ना वो मेन चीज़ है, वो नहीं रुक रही। यानी जो सस्ता, सबसे सस्ता दूध भी 300 रुपये का मिला तो वो भी 700-800 रुपये पे चला गया। सीरी लेक वगैरह भी देख लें आप, तो ये चीज़ें प्राइसेस हैं कि जो 300-400-500 रुपये में जो चीज़ें आम मिल जाती थी 900-900, 1000 रुपये पे चली गई। तो इसके दूध महंगा होने की बुनियादी वजह क्या है कि माओं ने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया, या फिर डॉक्टरों की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उसके मुताबिक वो डब्बों के दूध की तरफ जाती हैं? बस दोनों इश्यूज़ हैं। एक हेल्थ माओ की शायद ये वजह है तो डॉक्टर फिर बाहर का दूध लिखते हैं, डब्बों का दूध लिखते हैं, एक ये वजह भी हो सकती है। दूसरी रीज़न ये भी है कि प्राइसेस जो गेन होने की मेन वजह है तो ज़्यादातर दूध इम्पोर्टेड है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं है, सब इंपोर्ट होते हैं, फिर इंपोर्ट पे टैक्सेस, फिर और चीज़ें, तो ये प्राइसेस कहाँ रुकेंगी फिर। लेकिन हफ्तावार की तरह जिस तरीके से ये कीमतों में इजाफा होता है तो ये तो बड़ा गैर मुनासिब है। अगर कोई चीज़ 1200-1300 रुपये में थी और 3800 रुपये पे चली गई है तो प्राइसेस किस स्पीड से जा रही हैं आप खुद अंदाज़ा लगा लें। हम जिस चीज़ को ख़रीदते हैं जिस प्राइस पे, फिर वापस बेचते हैं उस प्राइस पे, तो जब ख़रीदने जाते हैं वो कीमत 200-300 रुपये बढ़ चुकी होती है। कहाँ रुकेंगी कीमतें? तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? तो इस पर थोड़ी सी गवर्नमेंट अगर नज़रसानी करे, थोड़ा कंट्रोल करे इस पे, इस मामलात को देखे तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब है जहाँ पे हुकूमत जो है या इलाका मजिस्ट्रेट जो है दीगर कार्रवाइयाँ करते हैं, दुकानों में छापे मारते हैं महंगाई के खिलाफ कंट्रोल करने के लिए, तो इस पर भी जो दूध की तरफ भी आना चाहिए, क्या इस पर कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इस पर थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल और दीगर मामलात चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, लाजमी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब बच्चे दूध नहीं छोड़ सकते, माएँ उन्हें ये दूध छुड़ा नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर एडवाइस करते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें तो चाहिए जो भी हो, लेकिन अफोर्ड तो माँ बाप ने करना होता है, आया वो कर सकते हैं।
ये चीज़ मेन है। कहते हैं बच्चे तो बच्चे हैं, माँ बाप ने ही अफोर्ड करना होता है। अगर डॉक्टर ने लिख दिया कि ये दूध पिलाना है तो डेफिनेट उन्हें ये दूध पिलाना पड़ता है। इसी तरीके से जो मेडिसिन वालों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि उनकी सेल में तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन एक तरफ हुकूमत जो है रिलीफ भी दे रही है और दूसरी तरफ जो है वो जो बाहर आते हैं दुकानदारों से अद्वियात ख़रीदने के लिए, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि जो YDA है उनको भी अपनी जगह पर तहफ़्ज़ात हैं और इस सिलसिले में उनका एहतजाज भी लाहौर में जारी है। उनका ये कहना था कि हुकूमत बैठकर इस सिलसिले में उनसे बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात करे ताकि इस सारे मामले को जो है हल करके आवाम को मुश्किलात से निकाला जा सके। अपने मेज़बान सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।